हेलो। आज मैं अपवाह तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट बनाकर रखे हैं उसी से बता रही हूँ। अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ हिमपूरित नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं। हिमालयी नदियाँ गार्ज, गहरी घाटियाँ तथा वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियों में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी आती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, गहराई कम होती है तथा छिछली होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। हिमालयी नदी में सबसे पहले मैं आपको सिंधु नदी के बारे में बताऊंगी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू दमचौक से होता है। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, बोगई, खुर्रम है, तोची है, गोमई है और बीबो है, संगर है तथा बाएं तट की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चेनाब नदी पाकिस्तान में मीठन कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। झेलम नदी फिर जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से निकलती है। चेनाब नदी बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर शिप्ला दर्रे से निकलती है। सतलज और ब्यास के बीच में बिष्ट दोआब है। रावी तथा ब्यास के बीच में बारी दोआब है। रावी चेनाब के बीच में रचना दोआब है। चेनाब तथा झेलम के बीच में चाज दोआब है। फिर अब मैं गंगा नदी के बारे में बताऊंगी। गंगा नदी मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं ट्रिक के साथ, जिससे पढ़ने में आसानी होती है और ज़्यादा दिन तक ट्रिक के साथ याद रहता है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। गंगा नदी की सहायक नदियों में गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा नदी दूधा टोली से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी एकमात्र नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक गोमती नदी है जो मैदानी भाग पुलाहर झील से निकलती है। घाघरा नदी मापचा चुंगो से निकलती है। यह छपरा बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी पटना में गंगा से मिलती है। कोसी नदी गोसाईनाथ से निकलती है तथा भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी पश्चिम बंगाल में जाती है जिसे पद्मा कहते हैं, और एक शाखा इसकी कोलकाता में इसे हुगली कहते हैं। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है
और इसके दाएं ओर की नदियों में यमुनोत्री बंदरपूछ से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से निकलती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। फिर सोन नदी अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। नहीं, सोन नदी गाजीपुर के पास नहीं मिलती है, गोमती नदी गाजीपुर के पास मिलती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर पंचप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में विष्णु प्रयाग है। नंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में नंद प्रयाग है। अलकनंदा तथा पिंडार के बीच में कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। जहाँ पर भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद से गंगा नदी का मुख्य नदी गंगा नदी कहलाती है। यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसका कभी कभी क्रम भी लगाने को आ जाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर इसकी नदियों में चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। यमुना की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ। यमुना की बाएं तरफ की सहायक नदियों में टोंस है, हिंडन, शारदा को काली नदी भी कहते हैं, कुंता, घिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। दाएं तट की चंबल और बेतवा नदी है। फिर अब ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो